Hello everyone, welcome back to the channel PT Simplified 360 degree, and once again I am back with you Dr. Divyani Redu from PT Simplified 360 degree। तो लास्ट की कुछ वीडियोस में हमने इंट्रोडक्शन और पीटी के कौन कौन से टास्क्स होते हैं वो सब कवर किए थे। आज की टास्क में थोड़ा सा आज की प्रेजेंटेशन में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हुए हम कवर करेंगे अंडरस्टैंडिंग पीटी स्पीकिंग टास्क्स। स्पीकिंग, जिसके बारे में मैंने लास्ट वीडियोस में भी आपको बताया था कि पहला मॉड्यूल रहता है पीटी एग्ज़ाम का, एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉड्यूल्स इसीलिए बन जाता है क्योंकि सबसे पहले आता है। अगर आपने इसमें अच्छे से परफॉर्म किया तो एक तो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बूस्ट रहता है और आप काफ़ी रिलैक्स होके आगे का पेपर अपना अटेम्प्ट कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो चीज़ मैंने आपको लास्ट वीडियो में ऑलरेडी बताई थी वो ये है कि पीटी एक इंटीग्रेटेड मार्क बेस्ड एग्ज़ाम है। मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आपके स्पीकिंग में कोई क्वेश्चंस हैं तो वो बाकी के किसी मॉड्यूल में मार्क्स कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। तो इसीलिए आपको इक्वली सभी मॉड्यूल्स को अच्छे से कवर करते हुए अपने मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा इंश्योर करने हैं। आज की वीडियो आप समझ ही गए होंगे मेरे बोलने के तरीके से, हिंदी लैंग्वेज में रहने वाली है। तो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अंडरस्टैंडिंग पीटी स्पीकिंग टास्क, क्या कौन से टास्क रहते हैं, क्या क्या क्वेश्चंस किस किस तरीके से, और बेसिक उनका क्या हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है, वो आज हम इस प्रेजेंटेशन में कवर करेंगे। सो लेट्स बिगिन नाउ। ओके, तो टॉपिक मैंने आपको पहले ही बता दिया है क्या रहेगा, दैट इज़ अंडरस्टैंडिंग पीटी स्पीकिंग टास्क। मार्क्स कितने रहते हैं हर मॉड्यूल के? 90, जो मैंने लास्ट की वीडियोस में भी आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। ओके, सो इफ़ वी टॉक अबाउट नंबर ऑफ टास्क कह लीजिए, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कह लीजिए, नंबर ऑफ सेगमेंट्स कह लीजिए, डजंट मैटर। पर स्पीकिंग के मॉड्यूल में कितने अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस आते हैं वो आपके सामने यहाँ मेंशन्ड है। दे आर 5। टोटल 5 अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस या टास्क आपको मिलेंगे, जिनके भी मल्टीपल क्वेश्चंस आपको पेपर में अटेम्प्ट करने होंगे। अब वो मल्टीपल क्वेश्चंस कौन कौन से हैं? नाउ वी विल कवर देम। दे आर रीड अलाउड, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रिपीट सेंटेंसेस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डिस्क्राइब एन इमेज, रीड अ लेक्चर एंड आंसर शॉर्ट क्वेश्चंस। अब आंसर शॉर्ट क्वेश्चंस ऐसा क्वेश्चन है जिसको आप थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं। अवॉइड एज इन, आपको ये नहीं है कि अनअटेम्प्टेड छोड़ना है, पर उस क्वेश्चन पे ज़्यादा आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मार्क्स का कंट्रीब्यूशन उतना ज़्यादा नहीं है। अगर प्रायोरिटी बेस में आपको बात बताऊं तो वो कौन से टास्क हैं जिन पे आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी है, वो है हमारे ये चारों, जो पहले रीड अलाउड, रिपीट सेंटेंसेस, डिस्क्राइब एन इमेज और रीड अ लेक्चर हैं। आंसर शॉर्ट क्वेश्चन को कभी आपको टाइम मिले या ब्रेक लेना हो बाकी के रेगुलर टास्क से या बाकी के इम्पॉर्टेंट टास्क से, तब आप थोड़ा बहुत देख सकते हैं, अदरवाइज प्रैक्टिस की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ओके, सो टू बिगिन विद द वन एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क ऑफ स्पीकिंग सेक्शन, दैट इज़ द रीड अलाउड। रीड अलाउड आपका सबसे पहले आपको टास्क आता है। 6 से 7 क्वेश्चंस आपको आएंगे, जिनमें प्रैक्टिस का टाइम आपको 35 सेकेंड का दिया जाता है और प्रैक्टिस टाइम के बाद एक बीप से आपको अलर्ट किया जाएगा, जिसके बाद टोटल 40 सेकेंड का टाइम आपके पास रिकॉर्डिंग के लिए रहता है। अब ये ध्यान रखिए कि रिकॉर्डिंग आपको 40 सेकेंड तक बोलते रहने की ज़रूरत नहीं है। इवन अगर आपने उससे पहले भी ख़त्म कर लिया तो यू कैन प्रोसीड to the next question. All you have to do is press next and proceed to the next question. Repeat sentences में repeat sentences आपको जब 6 से 7 क्वेश्चन एक साथ रीड अलाउड के आ जाएंगे, then will be your turn to attempt all the questions for repeat sentences. अब repeat sentences basically आपको 10 से 12 आएंगे और क्या इनकी अप्रॉक्सीमेट लेंथ रहती है 8 से 16 वर्ड्स। ये आप एक आइडिया लगा के चलिए, क्योंकि आप याद करते हुए या फिर सुनते हुए ऑडियो वर्ड्स तो गिनेंगे नहीं, तो ये मैं आपको अंदाज़ा दे रही हूँ। अदरवाइज अगर इन जनरल मैं आपको बताऊँ तो पीटी के पेपर में इजी, मॉडरेट एंड डिफ़िकल्ट
हर लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि उन्हें 50 स्कोर रिक्वायरमेंट वाले स्टूडेंट्स को भी पूरा करना है और उसके बाद 7 ईच वाले स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट को भी ध्यान रखना है, प्लस 8 ईच या 79 प्लस वाले स्टूडेंट्स को भी इक्वली कंसिडरेशन देनी है। तो जो पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल रहेगा वो आप हर बार मान के चलिए, ईजी, मॉडरेट एंड डिफ़िकल्ट, इट वुड बी द सेम पैटर्न। अब एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है रिपीट सेंटेंसेस में ध्यान रखने की, कि रीड अलाउड में मैंने अभी आपको बताया है कि बीप आती है आफ्टर द प्रैक्टिस टाइम। यहाँ पे जैसे ही आपका क्वेश्चन या आपकी ऑडियो ख़त्म होगी कोई बीप नहीं आएगी। लगभग 2 से 3 सेकंड का आपके पास पॉज रहता है, या फिर रिकॉर्डिंग का टाइम स्टार्ट होने में जो टाइम लगता है वो लगभग 3 सेकंड का है। उसके बाद ऑटोमेटिकली रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाती है विदाउट गिविंग यू एनी इंफॉर्मेशन और एनी वार्निंग इन फॉर्म ऑफ द बीप। सो आपको यहाँ पे बहुत केयरफुल रहना है, अपना अच्छे से जो ध्यान है वो आपका पूरा स्क्रीन पे रहना चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट वुड बी योर डिस्क्राइब एन इमेज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है, डिस्क्राइब एन इमेज। अब इसमें अगर मैं प्रैक्टिस का टाइम बताऊं तो वो आपके सामने मेंशन है, दैट इज 25 सेकेंड्स। अब इमेज किस तरीके की आपको आ सकती है? दे कैन बी बार ग्राफ, पाई चार्ट, हिस्टोग्राम, मैप्स और इवन सिंपल फोटोग्राफ्स, जिसमें कोई भी कीवर्ड्स आपको मेंशन्ड नहीं होंगे। कुछ इमेजेस ऐसी होंगी जिसमें आपको ऑलरेडी इंफॉर्मेशन दी गई है। उसमें आई वुड रिक्वेस्ट एंड आई वुड ऑल्सो एडवाइस यू कि आप कीवर्ड्स नोट करने का टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए अपने टेम्पलेट्स, जो भी आप टेम्पलेट यूज़ करेंगे उनको रिवाइज कर लीजिए, किस फ्लो में आपको बोलना है। 25 सेकेंड में 1-2 बार उनको दोहरा के ज़रूर देख लीजिएगा। 25 सेकेंड के बाद आपका रिकॉर्डिंग का टाइम स्टार्ट होगा, विच इज़ 35 सेकेंड्स। 35 सेकेंड्स किस में है? डिस्क्राइब एन इमेज। रीड अलाउड में कितना टाइम आपको मिलता है रिकॉर्डिंग के लिए? दैट इज़ 40 सेकेंड्स। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, पर एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि अगर वहाँ पे 40 सेकेंड का टाइम है, यहाँ पे 35 सेकेंड का टाइम है, तो कोई ऐसी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है या कोई ऐसी ज़रूरी बात नहीं है कि आपको 35 सेकेंड 40 सेकेंड पूरे बोलते ही रहना है। जब तक आपको लगे कि आपने अप्रोप्रिएटली अपने कीवर्ड्स को कवर करते हुए अपना टेम्पलेट अच्छे से बोल दिया है, आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड कर सकते हैं। और एक जो चीज़ नेक्स्ट जो आपको यहाँ ध्यान रखनी है, डिस्क्राइब इमेज में आप थोड़ा सा रिलैक्स फॉर्म में रह सकते हैं कि आपको यहाँ पे बीप आएगी आफ्टर दी 25 सेकेंड्स। और कुछ स्टूडेंट्स को ये भी बहुत कन्फ्यूजन रहती है कि 25 सेकेंड जो हमारे पास इमेज के जो प्रैक्टिस टाइम आएगा उसमें हमारे पास इमेज रहेगी थ्रू आउट द टाइम या फिर वो इमेज चली जाएगी। तो डोंट वरी अबाउट इट, टिल द टाइम द क्वेश्चन वुड बी ओवर। और आप जब तक नेक्स्ट प्रेस नहीं करेंगे, इमेज, मैप, बार ग्राफ, पाई चार्ट, व्हाटसोएवर इट वुड बी, वो आपके सामने स्क्रीन पे ही रहेगी। इसलिए मैंने आपको बोला है कि बिल्कुल ज़रूरत नहीं है जिनमें कीवर्ड्स लिखे हुए हैं उनको अननेसेसरी आप नोट करते जाएं, दैट इज़ जस्ट अ प्योर वेस्टेज ऑफ टाइम। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टास्क जो आपके पास आएगा दैट इज़ द रिटेल लेक्चर। ऑडियो की ड्यूरेशन जो इसमें रहेगी वो 30 सेकेंड से लेके 2 मिनट, लगभग 2 मिनट 10 सेकेंड कई बार इतनी रहती है, पर आप मान के चलिए 30-35 सेकेंड्स मिनिमम और अप टू 2 मिनट्स 10 सेकेंड की आपकी ऑडियो की ड्यूरेशन रह सकती है। और ऑडियो में ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ एक सिंगल स्पीकर दिया जाएगा या सिंगल स्पीकर ही बोल रहा होगा, वहाँ पे मल्टीपल स्पीकर्स की आपको आवाज़ आ सकती है। डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, बहुत कॉन्सेंट्रेशन से आपको हर ऑडियो को सुनना है। उसमें से जो भी कीवर्ड्स आपको इम्पोर्टेंट लगते हैं, रादर जो भी वर्ड्स आप कैच कर पा रहे हैं, माय एडवाइस वुड बी, चाहे वो वर्ड्स हो चाहे वो फ्रेजेस हो, आप उनको नोट करते जाइए। और एक और एडवाइस जो मैं आपको दूंगी, अगर आपकी ऑडियो 2 मिनट तक चल रही है या लेट्स से 1 मिनट तक चल रही है, तो आप खाली क्यों बैठेंगे? आपको जब तक आपकी ऑडियो चल रही है, चाहे आपको लग रहा है कि आपने बहुत सारे कीवर्ड्स ऑलरेडी नोट कर लिए हैं, माय एडवाइसेस जब तक चल रही है उसको नोट करते जाइए, ताकि जस्ट इन केस बाद में आपको लगे कि कोई वर्ड आपने ऐसा लिख लिया है जिसको प्रोनाउंसिएशन में जिसकी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो आपके पास एक ऑल्टरनेट चॉइस होनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पे ऑडियो की ड्यूरेशन मैंने आपको बता दिया। जो क्वेश्चन आपको आएगा इन फॉर्म ऑफ ऑडियो आएगा, कई बार ऑडियो वीडियो फॉर्म में भी आता है, पर उससे डिस्ट्रैक्ट बिल्कुल नहीं होना, क्योंकि आपका ध्यान अल्टीमेटली आपने ऑडियो के कीवर्ड्स पे ही रखना है।
रिकॉर्डिंग का जो टाइम है वो आपका अगेन यहाँ पे रीड अलाउड की तरह ही 40 सेकंड का रहेगा और इससे पहले भी आपके पास बीप आएगी। सो डोंट वरी अबाउट इट। अभी तक जितने भी क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं उनमें से जिस क्वेश्चन में बीप नहीं आती है वो सिर्फ एक है, दैट इज द रिपीट सेंटेंसेस। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द स्पीकिंग मॉड्यूल इज आंसर शॉर्ट क्वेश्चन। अब आंसर शॉर्ट क्वेश्चन आपको 5 से 6 क्वेश्चंस आ सकते हैं। कुछ में आपको ऑलरेडी ऑप्शन दिया होगा, जैसे आप एक ही सैम्पल देख सकते हैं। व्हाट डू यू कॉल अ डिवाइस दैट इज डिजाइंड टू क्रिएट अ करंट ऑफ एयर? आंसर फैन होगा। अब हो सकता है कई बार आप वहाँ पे सुन के आपको आंसर बहुत सिंपल लगे पर नहीं याद आता है या नहीं बोल पाते हैं, फिर भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसा मैंने बोला दिस इज़ नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क। इसमें आप थोड़ा सा रिलैक्स होके, अगर आपको आंसर आता है वेल एंड गुड, नहीं आता है तो आप शांत मत रहिए, एटलीस्ट अपने क्वेश्चन के फ्रेज ही कुछ रिपीट कर दीजिए। और यहाँ पे एक जो नेक्स्ट चीज़ है, बीप आएगी ऑडियो के बाद या क्वेश्चन के बाद, तो बीप नहीं आएगी। नेक्स्ट इज टाइप ऑफ रिस्पॉन्स किस तरीके का रहेगा। अब स्टूडेंट्स को कई बार लगता है कि हमें पूरा बोलना है, दैट इज अ डिवाइस दैट इज डिजाइन टू क्रिएट अ करंट ऑफ एयर इज कॉल्ड फैन। कोई पॉइंट नहीं है इस चीज़ को रिपीट करने का, क्योंकि इतनी देर के लिए आपकी ऑडियो चलेगी ही नहीं, मतलब आपके आंसर या रिस्पॉन्स का टाइम हो सकता है ना चले। आपको आंसर जो देना है क्वेश्चन के नाम से ही बहुत क्लियर हो रहा है, आंसर शॉर्ट क्वेश्चन है, तो 1, 2 या मैक्सिमम 3 वर्ड्स में अपना रिस्पॉन्स आपको ख़त्म करना है। अगर इस क्वेश्चन का आंसर फैन है तो आपको सिर्फ फैन बोल देना है और इसके अलावा आपको पूरी लाइन या सेंटेंस रिपीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट्स बार बार इंस्टाग्राम पे हमें डीएम करके पूछते रहते हैं, दैट इज़ कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो स्पीकिंग में या पूरे पीटी के पेपर में जिन में नेगेटिव मार्किंग है, आप अगर हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे चेक करेंगे या हमारे दूसरे प्रोफाइल, सोशल मीडिया प्रोफाइल्स, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, किसी पे भी आप चेक करेंगे आपको वो सब चीज़ें मिल जाएंगी। वो ऑलरेडी वहाँ पे डली हुई हैं, बट फिर भी मैं आपकी क्लैरिटी के लिए बता दूँ, कोई भी क्वेश्चन स्पीकिंग में स्पेसिफिकली अगर हम बात करें उसमें नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, तो बिल्कुल नहीं है। तो स्पीकिंग में आप अच्छे से रिलैक्स होके अपनी फ्लुएंसी पे, कंटेंट पे और प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देते हुए अपने आंसर्स को कवर करिए एंड यू आर ऑल सेट टू get good marks. Okay, so as you can read, today is your opportunity to build the tomorrow you want. तो अगर आप लोग अपना desired score या अपना स्कोर कार्ड कुछ इस तरीके से देखना चाहते हैं या जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है 50, 65, 79 और इवन 90, so you can get in touch with us. हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारी ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू अपना डिज़ायर्ड स्कोर अचीव कर रहे हैं एंड इफ़ यू ऑल्सो वॉन्ट टू बी नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी टू बी योर्स, सो वी कैन श्योरली हेल्प यू। कोई भी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मेंशन्ड है। डोंट वेट फॉर योर डिज़ायर्ड स्कोर एनी मोर एंड गेट इन टच विद अस एज सून एज पॉसिबल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो या आपको लगे कि किसी और स्टूडेंट को हेल्प कर सकती है, डोंट हेजिटेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। थैंक यू एंड वील सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड कीप वर्किंग हार्ड।